हेलो साथियों, मैं सवित्रा गुरुंग हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से आप सब साथियों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी रात के 9 बजने वाले हैं और मेरा हो चुका है डिनर। और अब मैं थोड़ा सा एक सत्य घटना पर आधारित एक छोटा सा कहानी आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी, जो कि नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल के एक गांव है ताल्ती, दार्जिलिङ जिला, बागमती अंचल, ताल्ती का वार्ड नंबर 6। वहाँ पे एक किसान परिवार रहते थे और वहाँ पे परिवार में सारे लोग 6 भाई थे वो, और सारे इकट्ठे रहते थे और उनका बहुत बड़ा खेती बाड़ी का काम था। और सबसे बड़े परिवार के मुखिया वही सारा किसान का काम को देखते थे। एक दिन धान का सीज़न था और धान पूरा तैयार होके उसको हम पुनियो लगाना बोलते हैं, उसको पूरा लगा के रखे होते हैं। यहाँ पे भी वो चीज़ होती है। तो उसको फिर बहुत सारे बैलों को लगा के घुमा के फिर वहाँ से धान निकालते और फिर धान को ढो के घर तक ले जाना पड़ता। वहाँ बहुत चढ़ाई वाला एरिया है ना, पहाड़ का एरिया। तो फिर एक दिन एक काम चल रहा था, ऊपर पहाड़ से बहुत सारे लेबर लोग आए हुए थे काम करने के लिए, है ना। वो इंसान बहुत सारे लेबरों को बहुत अच्छा से रखते थे। और फिर जब उनको किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत होती थी, वो फिर आर्थिक मदद भी करते थे। तो लेबर लोग खुशी खुशी उनके घर में काम करने आते थे। एक दिन ऐसे ही धान लाने के क्रम में तो उनके घर में सबसे छोटे भाई का एक बेटी थी, 3-3.5 साल की। तो फिर उनकी बहू का काम था कि घर में खाना बनाने का, सबसे छोटी वाली का, और फिर बाकी सब खेत में चले जाया करते थे काम कमाने के लिए। उनमें से एक दूसरे नंबर का भाई है, तो उनको भैंस वगैरह दूध निकालने का काम और उनको चारा डालने का काम वही करते थे। जैसे खेत से वो आते तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते भैंस वगैरह पहले ही आवाज़ मारने लग जाते थे कि भाई अब हमारा मालिक आ गए, खाने भी मिलेगा और दूध भी चुएंगे, ऐसे करके। तो जानवर को भी इतनी समझ थी। तो ऐसे अचानक ही खेत में जाने के क्रम में वो खेत में जा रहे होते हैं। तो पीछे से उस लड़की का माँ घर में फिर सबके लिए खाना बनाने होते तो थे। तो उन्होंने सोचा कि वो लड़की अपने ताऊ के साथ चली गई है, वो ले गए खेत में। लेकिन वो खेत में जो ताऊ जी जा रहे थे उनको तो पता ही नहीं कि उनके पीछे बच्चा आ रहा है। तो फिर वो लेडीज़ जिनका बच्चा था उनको यही लगा कि भाई वो ले गए खेत में, उनको पता ही नहीं कि खेत में बच्चा आ रहा है साथ में। वो निकल गए आगे आगे, काफ़ी उतराई वाला एरिया, ऐसे मोड़ वाला एरिया था। और कहाँ जाके बच्चे बिल्कुल ही उनको दिखना बंद हो गया कि वो बड़े आदमी कहाँ गए बोल के। और बच्चा लग गया दूसरे रास्ते। और घर में दिन तक तो पता नहीं चला, जब तक खाना खाने आने का टाइम होता है 10-11 बजे तक, तब तक तो पता नहीं चला कि अब बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। उधर खेत में अफरा तफरी मच गया, घर में अफरा तफरी मच गया। बच्चा तो ना घर में ना खेत में है नहीं कहीं, और पूरा जंगल वाला एरिया। फिर बहुत ज़्यादा ढूंढने पर फिर उनके जिनका बच्चा था उनके मायके वालों ने भी उनको डांटना शुरू कर दिया कि एक ही बच्चा है, उसको भी संभाल नहीं पाई बोल के। अब बच्चे के बाप ने भी उनको डांटना शुरू कर दिया कि ये घर में रह के बच्चा देख नहीं पाए। तो फिर क्या हुआ, बाद में वो लोग ढूंढते 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 एक कूल होता है ना पानी लगाने का धान को, तो उस टाइम सूखा हुआ था कूल, तो कहीं कहीं कीचड़ वगैरह पानी होंगे, उस जगह में फिर उस बच्चे का
लड़की का जुराब जूता मिल गया। ढूंढते गए फिर भी वो कहीं भी नहीं मिली। फिर शाम होते होते उन्होंने सोचा कि अब बाघ भी ले गए होगा, क्योंकि वहाँ भी बाघ काफ़ी आते थे, चीता वगैरह। वहाँ उनका दहाड़ घर तक सुनाई देती थी उनके। तो सब रोना धोना शुरू हो गया। फिर उस दौरान फिर वहाँ पे जंगल के पास एक हमारी पड़ोसी के वहाँ पे घराल था। वो दूध निकालने जाते थे और फिर चारा डालने जाते थे। तो उनको जब शाम 7:30 या कितने बजे तक ऐसे कोई टाइम था, तो किसी चीज़ का रोने का आवाज़ आया। पहले तो वो डरे कि अजीब सा आवाज़। अब सुबह से बच्चा बिछड़ा, खाया पिया कुछ नहीं, और जंगल के बीच में उसकी आवाज़ कैसी हो गई होगी, वो समझने वाली बात है ना। फिर वो पहले तो पास जाने को ही डरते रहे। फिर बड़े हिम्मत करके जाके देखा तो वो लड़की वहाँ पे बिल्कुल बदहवास, पूरा कीचड़ ही कीचड़ और घास ऐसे में ऐसे रो रो के सिर्फ मूर्छित नहीं हुई, और बहुत भूख प्यास से बहुत ज़्यादा बिलख रही थी। अगर उनको नहीं मिलते तो रात तक कोई चीज़ खा भी सकता था उनको। तो फिर उन्होंने बड़ी हिम्मत करके जाके लेके आए घर में, और फिर घर में ले आए तो सबके जान में जान आ गई। फिर जान आ गई तो क्या हुआ कि वो हमारे पड़ोस में रहते थे, और हमारे कास्ट थे और रिश्तेदार टाइप के थे, है ना। तो रिश्तेदार के टाइप के थे, और वो लड़की भी कोई और नहीं थी, वो लड़की मैं ही थी, है ना, मैं ही थी। और अभी पिछले महीने उनका फ़ोन आया है मेरे को। उनका बेटा इजराइल में रहता है, मेरा भाई फेसबुक में तो मेरे साथ कनेक्ट ही है। तो फिर उन्होंने बोला कि सवित्रा को मैं देखा नहीं है, अभी मेरा एज हो गया 55 से अब हो गया। तो उन्होंने बोला कि बहुत सालों से उसको देखा नहीं है, मेरा बात करा उससे बोल के। फिर उन्होंने मेरे से बात की ना, तब मुझे ये बात याद आ गई। ऐसे बचपन में तो सुना था कि तेरे को वन झाकरी ले गया था, मतलब जंगल में भी कोई ऐसी चीज़ें होती है ना कि वो ले जाते हैं। तो फिर ऐसे तो फिर उन्होंने मेरे को बताया, कॉन्फ्रेंस में फ़ोन लगाया भाई ने और उनसे बात कराया कि ये बोला कि तुमको तो मैं उस दिन लेके आई थी, बाई चांस से तुम मुझे मिले, नहीं तो तुम तो तभी के तभी कहाँ होते, कैसे होते ही नहीं, क्योंकि वो एरिया ही इतना ख़तरनाक था, जंगली जानवर वाला। फिर वो मेरे को देख के बड़ी इमोशनल हुए कि ऐसे ऐसे बात हुई थी। तो मेरे को याद आ गया कि मैं ऐसे ऐसे किसी से आई हूँ, तो और मैं इतने दूर इंडिया पहुँच गई हूँ, ऐसे बच के आके भी इतने दूर इंडिया पहुँच गई हूँ। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगा? अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट कर देना। और वहाँ से बची थी, बचपन में किसी ने मुझे बचाया था, तो वो थोड़ा दाई का काम भी करते थे, तो पैदा भी मैं उनके हाथ ही हुई थी और बच के भी मैं उनके हाथों ही आई। तो आज मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के सामने बातें कर रही हूँ। तो इसलिए मैं ये बात शेयर कर रही हूँ कि पिछले महीने उन्होंने मेरे को फ़ोन में बात की, और उन्होंने ही फिर ये बोला कि ऐसे ऐसा हुआ था, तेरे को मैं लेके आई थी उठा के बोल के। तो फिर मैंने बोला थोड़ा शेयर करूँ अपनी कहानी। एक और ऐसी कहानी है जो कि अविश्वसनीय है, तो फिर वो भी मैं अगली बार आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। आप लोगों को कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। आज ही मेरे एक फ्रेंड मिले, उन्होंने बोला कि कल तुमने वीडियो नहीं डाले, मैं तो देख नहीं पाई, मैं लेट नाइट तक देख रही थी बोल के। तो मैंने डाले तो थे, फिर लेट हो गया था, तो बोलते आज देखूँगी। तो अपने लोग थोड़ा होता ही है कि भाई क्या क्या दिखाना पसंद करेगी, क्या दिखाएगी। तो एक और बात आप लोगों से बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यूट्यूब में चलने के लिए इस तरीके से बात कर रही है,
तो जिन्होंने मुझे बचाया वो अभी जिंदे हैं और अच्छा खासे हालत में है। तो मैं तो वीडियो भी मंगा सकती हूँ और लाइव भी मैं उनसे बात करा सकती हूँ। तो आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।